हेलो और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी लिटरली अनबिलीवेबल मेडिकल रियलिटी को डीकोड करने वाले हैं जहां एक इंसान का अपना ही शरीर ना एक चलती फिरती शराब की फैक्ट्री बन जाता है। टॉपिक है बिना शराब पिए पेट के अंदर अल्कोहल बनना। सोचिए जरा, एक बूंद भी शराब को हाथ नहीं लगाया और फिर भी पूरा नशा चढ़ गया। साउंड्स क्रेजी, राइट? चलिए इस अजीबोगरीब मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए, ये ना सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। बिना शराब पिए कोई इंसान नशे में आखिर कैसे हो सकता है? अगर कोई बिल्कुल 100% सोबर है, जिसने महीनों से शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अचानक से उसके अंदर भयंकर नशे के सारे फिजिकल साइंस दिखने लग जाएं, तो ये मेडिकल साइंस के लिए किसी मैसिव पजल से कम नहीं है। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए ना एक रियल लाइफ मेडिकल केस स्टडी देखते हैं। एक 59 साल के आदमी का केस है। उस आदमी को अचानक से कंफ्यूजन होने लगा, बोलते वक्त आवाज बुरी तरह लड़खड़ाने लगी और हालत यहां तक पहुंच गई कि उसको खाना निगलने में भी दिक्कत होने लगी। अब उसने बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं ली थी, लेकिन उसके सिम्टम्स बिल्कुल किसी नशे में धुत इंसान जैसे थे। आसपास सबको यही लगा कि बॉस ये तो चुपके से शराब पी रहा है। लेकिन पता है सबसे बड़ा झटका कब लगा? जब उस आदमी का ब्लड अल्कोहल कंटेंट यानी BAC टेस्ट किया गया। रीडिंग आई 419 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। एक नॉर्मल सोबर इंसान का BAC एब्सोल्यूट 0 होता है, 0। और ये जो 419 की रीडिंग है ना, इतनी हाई रीडिंग में तो किसी भी आम इंसान को सीधा कोमा में चले जाना चाहिए। तो फिर सवाल वही आता है, बिना पिए इतनी सारी अल्कोहल आई कहां से? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर इसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस क्या है? पेट के अंदर ऐसी कौन सी अजीब चीज छुपी बैठी है जो हमारे आम खाने को, जैसे नॉर्मल रोटी या चावल को, लिटरली रम या अल्कोहल में बदल रही है? इस सवाल का जवाब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एक छुपा हुआ माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस में छिपा है, जिसे स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले उन्हें सिंपल शुगर्स में तोड़ता है और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी बनाता है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन ओटो ब्रोरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में ABS कहते हैं, इसमें ये पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल ही गलत दिशा में चला जाता है। मतलब यहां कार्ब्स एनर्जी बनने के बजाय सीधा का सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट होने लगते हैं। असल में होता यह है कि जैसे ही हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और शरीर उन्हें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, उन्हें बीच रास्ते में ही हाईजैक कर लिया जाता है। जी हां, हाईजैक। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो किसी बड़ी बियर या वाइन फैक्ट्री में होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फैक्ट्री की जगह ये सारी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे पेट में चल रही होती है। चलिए इस स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्टेप 1, आपका रोजाना का खाना जैसे चावल या ब्रेड ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है। यहां तक सब नॉर्मल है। फिर स्टेप 2 में आता है असली ट्विस्ट। एक एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए इस ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और फाइनल स्टेप, ये जो प्योर एथेनॉल बनाना, ये सीधा पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आपके ब्लड में घुल जाता है और बूम, बिना एक घूंट शराब पिए पूरा नशा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर ये फर्मेंटेशन कर कौन रहा है? हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर इस छुपी हुई सीक्रेट शराब की फैक्ट्री को चला कौन रहा है? ये बैड एक्टर्स आखिर हैं कौन जो इतने परफेक्टली नॉर्मल डाइजेशन को इस तरह से पूरा डिसरप्ट करके रख देते हैं? तो मिलाइए इन माइक्रोस्कोपिक कल्प्रिट्स से। आमतौर पर कैंडिडा ग्लब्राटा और सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए जैसी यीस्ट्स, जिन्हें हम आसान भाषा में ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, वो इसके जिम्मेदार होते हैं। और हाल ही की रिसर्च में तो क्लिब्सिएला न्यूमोनिए जैसी हाई अल्कोहल प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को भी ढूंढ निकाला गया है। होता यह है कि जब इन माइक्रोब्स का नॉर्मल से कहीं ज्यादा ओवरग्रोथ हो जाता है, तब मेडिकल टर्म्स में इस कंडीशन को सिवियर माइक्रोबायोम डिसबायोसिस कहा जाता है। तो फिर यहां सवाल ये बनता है कि आखिर ये छोटे छोटे माइक्रोब्स अचानक से इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं? इसका मेन ट्रिगर है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का लंबा कोर्स, जो गलती से पेट के सारे गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। अब गुड बैक्टीरिया तो रहे नहीं। इसके बाद जैसे ही कोई हाई कार्ब या हाई शुगर डाइट खाई जाती है, तो इन बचे हुए फर्मेंटिंग माइक्रोब्स की तो लॉटरी लग जाती है। उन्हें रैपिडली मल्टीप्लाई होने के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। सोचिए उन पेशेंट्स पर क्या गुजरती होगी। इन्हें भयंकर सोशल स्टिग्मा और यहां तक कि लीगल DUI यानी ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस के चार्जेस तक का सामना करना पड़ता है।
सबसे दुख की बात तो ये है कि अक्सर डॉक्टर्स और खुद उनके परिवार वाले भी इनकी बात का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि पेशेंट बस झूठ बोल रहा है और चुपके से अल्कोहल अब्यूज कर रहा है। सच कहूं तो ये मेडिकल कम्युनिटी के अंदर मिसडायग्नोसिस की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस पूरे मिस्ट्री को रंगे हाथों पकड़ने और असलियत जानने के लिए डॉक्टर्स एक बहुत ही ग्रूलिंग टेस्ट करते हैं। इसको कहते हैं द 200 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज। इसमें होता यह है कि पेशेंट को एक स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रूम में रखते हैं जहां दूर दूर तक कोई अल्कोहल नहीं होती। फिर एंडोस्कोपी करने के बाद उन्हें सीधा 200 ग्राम ग्लूकोज खिलाया जाता है। उसके ठीक बाद लगातार 24 घंटे तक ब्रेथलाइजर से उनका बीएसी ट्रैक करते हैं, और अगर आइसोलेशन के बावजूद ब्लड अल्कोहल लेवल बढ़ने लगे तो समझ लीजिए ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम 100% कंफर्म हो गया। तो फाइनली इस अजीब मेडिकल संकट का इलाज क्या है? वेल, पेट के अंदर चल रही इन माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज को हमेशा के लिए बंद करने के लिए पहले टारगेटेड एंटीफंगल्स या एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। साथ ही पेशेंट को एक बहुत स्ट्रिक्ट अल्ट्रा लो कार्ब डाइट पर रखा जाता है, बेसिकली ताकि इन माइक्रोब्स को उनका फ्यूल यानी शुगर मिलना ही बंद हो जाए, और फिर धीरे धीरे प्रोबायोटिक्स के जरिए उस इंसान के गट फ्लोरा को वापस उसके नॉर्मल हेल्दी बैलेंस में लाया जाता है। तो आखिर में सबसे बड़ा और शायद थोड़ा डरावना सवाल यही रह जाता है, क्या किसी भी आम इंसान का गट ऐसे ही एक ब्रोवरी बन सकता है? देखिए, हमारा जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है ना, वो एक बेहद डेलिकेट इकोसिस्टम है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना या फिर डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुगर लेना, इस पूरे इंटरनल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। ये अजीब बीमारी एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत क्लियर रिमाइंडर है कि हमारी गट हेल्थ मेंटेन करना लिटरली कितना ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स साइंस को ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के जरिए समझने का हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आज आपको कुछ नया और सरप्राइजिंग सीखने को मिला होगा। तो गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।